देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज ऑडियो करने का मेन मकसद माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो हमारा आपका रिट एक्सेप्ट हुआ है नॉट ज्वाइनिंग को लेके, मेडिकल या कैरेक्टर वेरिफिकेशन से बची हुई सीटों को लेके जो नोटिस इशू हुआ है उसके बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो हमारा आपका अगला सुनवाई होना है, एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट होने वाला है दिनांक 18 नवंबर को, उसके बारे में जानकारी देना। मित्रों, प्रदेश के जितने भी हमारे याची भाई बहन संघर्षशील टीम से जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, वो नाम शो नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, उसको लेके तमाम हमारे याची भाई बहन सस्पेंस में थे, परेशान थे। तो मित्रों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कल से जो आपका बहुत दिनों से इंतजार था वो कल से खत्म हो जाएगा और कल से धीरे धीरे आपका नाम शो होना प्रारंभ हो जाएगा। उस पर लगातार कार्य किया गया है और आपका नाम, हमारा जो एसएलपी था, जितने भी नाम थे करीब करीब रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कल से नाम शो होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे प्रारंभ होता है मैसेज के थ्रू आपको ग्रुप में अवगत करा दिया जाएगा। इसको लेके आप फोन ना करिए, कैसे क्या करना है ये सारी बातें आपको अपडेट कराया जाएगा। इसको लेके आप बार बार किसी के पास फोन ना करिएगा और ना मेरे पास करिएगा। जो भी होगा आपको समस्या नहीं होने पाएगा, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। लेकिन कल से नाम शो होना प्रारंभ हो जाएगा। अब कुछ अफवाहें समय समय पे प्रोवाइड किए जाते हैं तमाम बुद्धिमानों के द्वारा। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक नया अफवाह आया कि भर्ती बोर्ड के द्वारा मुकुल रोहतगी को हायर कर लिया जा रहा है। मित्रों, ये निराधार हैं, इसमें कोई आधार नहीं है और ऐसे अफवाहों से आप परेशान ना रहिए और इस प्रकार का जो भी मैसेज प्रोवाइड करता है वो बचें, क्योंकि तमाम हमारे भाई बहन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, भविष्य का मामला है। जरा सा भी अफवाह परेशान हो जाते हैं और सस्पेंस में हो जाते हैं, तो आप ऐसे अफवाहों से दूर रहिए। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो नोटिस के बारे में। मित्रों, नोटिस का मतलब काउंटर ही होता है कॉल। आपने देखा होगा, समझा होगा, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वहाँ काउंटर कॉल या इंटरेक्शन कॉल होता था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में नोटिस जो नाम बदल के आया आपके सामने। तो नोटिस वास्तव में एक काउंटर कॉल ही होता है जिसमें सरकार को काउंटर देना होता है और उसके बदले हम आपको रिजॉइंडर दाखिल करना होता है। जवाब में फिर फाइनल आर्गुमेंट होता है, यह प्रक्रिया होती है। अब पुलिस मुख्यालय या भर्ती बोर्ड से लगातार संपर्क में हूं और कल तक का जो जानकारी मेरे पास आया है, क्योंकि कल मुख्यालय में लगभग 2 से 3 घंटा अंदर हमने वक्त दिया है, बिताया है, जितना संभव था वो जानकारी लिया हूं। फिलहाल अभी जहां से काउंटर तैयार होता है इसके लिए ना तो वहां कोई टीम बनी हुई है, ना किसी को जिम्मेदारी दिया गया है और ना तो काउंटर पे कोई चर्चा है। कल तक का मैं जानकारी बता रहा हूं, ये भर्ती बोर्ड का और पुलिस मुख्यालय का। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही काउंटर तैयार होगा दिल्ली जाने से पहले जरूर मैं रिसीव कर लूंगा। जिस प्रकार हाई कोर्ट में न्यायालय में दाखिल होने से पहले ही रिसीव कर लिया जाता था, उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में दाखिल होने से पहले ही काउंटर हासिल कर लूंगा। अब काउंटर पे अभी ना तो पुलिस मुख्यालय या भर्ती बोर्ड या स्टेट सरकार का कोई विशेष इस पे चर्चा नहीं हो रहा है। अब
हमें आपको तैयारी करना है 18 नवंबर को। अब समस्या इस बात की है कि हम बड़े अधिवक्ता को खड़ा करते हैं और आर्गुमेंट नहीं होता है तो हमारा आपका पैसा बेकार जाएगा, और जब तो हम तैयार होकर नहीं जाते हैं और कहीं स्थिति बन जाती है तो हम विफल हो जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी के साथ और सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है कि हमारा पैसा भी व्यर्थ ना जाए और हम ऐसी स्थितियां जो तो आता है तो हम उसका मुकाबला कर सकें। इसलिए 12 तारीख तक इस पे कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा कि किस अधिवक्ता को हायर किया जाए और किसको ना किया जाए। जैसी परिस्थितियां बनेगा 12 तारीख 9:30 बजे तक डिसाइड कर लिया जाएगा और तत्काल 13 तारीख से कार्य में लग जाया जाएगा। लेकिन 12 तारीख तक हम मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय और भर्ती बोर्ड के लगातार संपर्क में हूँ। कल भी कोशिश करूँगा जानकारी लेने के लिए कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, और 12 तारीख तक लगातार जानकारी लिया जाएगा और 12 तारीख को डिसाइड कर लिया जाएगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक किसी से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपसे जो तो पैसा लिया जाएगा तो काम के लिए लिया जाएगा, बिना काम के लिए किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा। ये मेरा खुद का डिसीजन है। 4 से 5 लीडर हैं, अलग अलग लीडरों का काम करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अब दूसरा, परिस्थितियां क्या बन सकती हैं इसको भी आपको जानना जरूरी है। 3 परिस्थितियां मेरे भाई बन सकता है, चौथा कोई परिस्थितियां नहीं बन सकता है। पहला कि सरकार या पुलिस मुख्यालय या भर्ती बोर्ड, जहां तक मुझे पता है कि एक ही काउंटर दाखिल होगा। आप जानते ही होंगे भर्ती बोर्ड का कार्य भर्ती कराना है, लेकिन पुलिस मुख्यालय का कार्य आपका नियुक्ति कराना है। और जो नियुक्ति के दौरान या मेडिकल दौरान या कैरेक्टर वेरिफिकेशन के दौरान ही आपकी सीटें खाली हुई है 3528, और इसी सीटों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारी जो है यहाँ पुलिस मुख्यालय की है और लगातार मैं पुलिस मुख्यालय के संपर्क में हूँ। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जानकारी आता है। तो 12 तारीख तक हम आप सिर्फ जानकारी लेंगे और 12 तारीख को डिसाइड किया जाएगा कि कौन से अधिवक्ता को हायर करना है परिस्थितियों के अनुसार। उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को हायर करना है या किसको करना है। कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही नहीं किया जाएगा, लेकिन विशेष ध्यान दिया जाएगा कि हमारा आपका जो पैसा है वो नाजायज ना जाए, कार्य में लगे, सुनवाई भी ना हो और पैसा भी खर्च करें, ये ठीक नहीं है। तो सब कुछ सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है। तो मैं बात कर रहा था कि क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। 3, पहला, स्टेट के तरफ से विदाउट काउंटर स्टेट जा सकता है। जब तो ऐसा होता है तो एक तगड़ा मुकाबला होगा और सरकार पूरी ताकत से जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। विदाउट काउंटर जाने का पूरा आशा है, और मैं जो मुझे अनुभव कहता है कि जब तो सरकार जाएगी तो विदाउट काउंटर जाएगी, कोई काउंटर के साथ नहीं जाएगी। दूसरी परिस्थितियां बन सकता है कि सरकार समय ले सकता है, स्टेट समय ले सकता है कुछ दिन के लिए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तीसरी, काउंटर फाइल करके किया जा सकता है, संभव है, अभी बहुत वक्त है। 3 परिस्थितियां, एक विदाउट काउंटर सरकार जा सकती है, दूसरी काउंटर के साथ जा सकती है, और तीसरा समय ले सकता है। 2 परिस्थितियों में हमें कोई समस्या नहीं है। जब तो काउंटर दाखिल होता है तो रिजाइंडर लगाने के लिए हमें 2 सप्ताह का समय मिलेगा, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। जब तो सरकार आगे डेट बढ़ाता है, समय लेता है, इसमें भी कोई खतरा नहीं है।
हमारे लिए शुभ संकेत है कि इससे सरकार हट रहा है। तीसरा, जब तो सरकार विदाउट काउंटर आता है कोर्ट में तो बहुत ही तगड़ा मुकाबला होगा और हमारे आपके लिए 18 नवंबर इस केस का दिशा दशा तय होगा। यही सारी परिस्थितियां हैं और 12 तारीख शाम तक रात्रि 10:30 बजे तक 9:30 बजे तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जो भी मुझे जानकारी मिलेगा आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आपके सहमति से आगे कदम बढ़ाया जाएगा। मित्रों, इस केस के मेन हीरो आप हैं। आप चाहें तो सब वर्दी पाएंगे और आप चाहें तो नहीं वर्दी कोई पाएगा। उसका मेन कारण है जो मुझे नहीं कहना चाहिए, इस समय इस जमाने में न्याय मिलता नहीं है, न्याय को खरीदना पड़ता है और आप सब जानते हैं। मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आप जतो न्याय पा सकते हैं तो चेहरे के ऊपर आपको उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को ही खड़ा करना होगा जतो आप न्याय को हासिल करना चाहते हैं, वरना आपको सिर्फ अफसोस ही अफसोस करना पड़ेगा। तो आप समझदार हैं, लेकिन जो भी पूरी जानकारी होगी वो 12 तारीख 9:30 बजे रात्रि तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं लगातार पुलिस मुख्यालय या भर्ती बोर्ड के संपर्क में हूं। जितना संभव है मैं जानकारी जुटाने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपका पैसा नाजायज ना खर्च हो। जब तो आपसे पैसा लिया जाए तो आर्गूमेंट हो और उच्च कोर्ट के अधिवक्ता को हायर करूं। बाकी तमाम लीडर तमाम प्रकार के सोच रखते हैं, तमाम प्रकार के कार्य करने का ढंग अलग अलग होता है।